जब आरव, जो अब एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप का सीईओ है, अचानक यह देखता है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी को भी वही जिंजर जैगरी एग खाना पसंद है जो सिर्फ उसे पसंद था, तो उसके मन में पहली बार शक पैदा होता है, क्योंकि जब वह और मीरा साथ थे, मीरा तो अदरक की खुशबू भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अगले ही दिन आरव चुपचाप मीरा को फॉलो करता हुआ अस्पताल पहुंच जाता है। कमरे के बाहर खड़े खड़े वह सुनता है कि छोटी बच्ची सामने वाले आदमी को मामा कह रही है। उसी पल उसे याद आता है एक बार मीरा ने उसे पति कहकर बुलाया था और तुरंत ही सामने वाले आदमी की तरफ आंख दबाई थी। तभी उसे समझ आता है कि शायद मीरा उससे कुछ छिपा रही थी। सच जानने की बेताबी में वह कमरे में घुस आता है और पूछता है, बच्ची की उम्र क्या है? मीरा पहले हकलाती है और कहती है 6 साल, लेकिन 6 साल पहले तो उनका ब्रेकअप भी नहीं हुआ था। बात बिगड़ती देख वह तुरंत कहती है, नहीं 2 साल। और तभी बच्ची का एक छोटा सा फेमिलियर जेस्चर आरव को यकीन दिला देता है वह उसकी ही बेटी है। 5 साल पहले की बातें अचानक उसके दिमाग में दौड़ जाती हैं। उस दिन मीरा उसे बताने ही वाली थी कि वह प्रेग्नेंट है, तभी आरव को हार्ट अटैक आ गया। मीरा उसे भागते भागते अस्पताल लाई। डॉक्टर ने कहा तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी वरना मरीज नहीं बचेगा। सर्जरी का खर्च था 40 लाख। मीरा के पास कुछ भी नहीं था। मजबूर होकर वह आरव की मां से मदद मांगने पहुंची, पर उन्होंने एक शर्त रखी, अगर अपने बेटे की जान बचानी है तो आज के बाद उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। वो तुमसे मिलकर ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसे तो इस उम्र में कंपनी का एमडी बन जाना चाहिए था। आरव की जान बचाने के लिए मीरा ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी और बिना बताए उसकी जिंदगी से चली गई। 5 साल बाद मीरा अपनी बेटी को हार्ट चेकअप के लिए लेकर आती है और वहीं पहली बार उसकी मुलाकात आरव से हो जाती है, जो अब विशाल कपूर ग्रुप का सीईओ बन चुका है। उसे मीरा के साथ एक बच्ची देखकर वही पुरानी गलतफहमियां जाग जाती हैं। आरव की मां ने उसे झूठ बोला था कि मीरा उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई और पैसे भी ले गई। इसी वजह से आज तक आरव यही मानता रहा कि मीरा की बच्ची किसी और की है। उधर मीरा अपनी बेटी के इलाज के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन आयोजित करती है और इत्तेफाक से उस एग्जीबिशन का इन्वेस्टर निकला। आरव उसे देखते ही वह मीरा पर बरस पड़ता है, तुम अचानक क्यों गायब हो गई? झूठ क्यों बोला? मुझे छोड़ क्यों दिया? पर मीरा अब इन सवालों से थक चुकी थी। उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया।